मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं दीर्घ संधि। मित्रों कल की क्लास में हमने स्वर संधि कराई थी, स्वर संधि की परिभाषा कराई थी, उदाहरण बताए थे और स्वर संधि के भेद बताए थे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 6 प्रकार की बताई थी, 6 के नाम भी बताए थे। तो मित्रों स्वर संधि का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। तो आज स्वर संधि की पहली संधि कराने जा रहे हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो जल्दी से निःशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों बहुत अच्छे से आज दीर्घ संधि करा देंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप दीर्घ संधि, चाहे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं या संस्कृत के। आज आपको दीर्घ संधि आके रहेगी। चलिए क्लास बढ़ाते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दीर्घ संधि, पहली बात दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि क्यों कहेंगे? क्योंकि दीर्घ जो संधि है वह स्वर संधि का पार्ट है। कौन सा? पहला, फर्स्ट यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की बताई थी? 6 प्रकार की, जिसमें से पहले नंबर की कौन सी है? दीर्घ संधि। इसलिए दीर्घ संधि को दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा और नियम उदाहरण सारा कंप्लीट कराएंगे। तो मित्रों ये देख रहे हैं आप, मोटे मोटे शब्दों में लिखा है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्यों? जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखाई भी दे और आपको समझ भी आ जाए। तो संस्कृत में दीर्घ संधि की परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घः। यदि संस्कृत के विद्यार्थी देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लें कि दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। और हिंदी के विद्यार्थी हैं तो उन्हें भी पता हो, क्योंकि एग्जाम में संस्कृत भी आती है हिंदी वाले में, है ना। तो हिंदी का जब एग्जाम होता है तो संस्कृत आती है, इसलिए हम संस्कृत की परिभाषा भी ले आए हैं हिंदी वाले मित्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। अब स्वर संधि की, दीर्घ संधि की परिभाषा जान लें। समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मित्रों समान वर्णों के योग से, किसके योग से? वर्णों के योग से। कल की क्लास में हमने आपको बताया था संधि 2 वर्णों के बीच में होती है। 2 सार्थक शब्द होते हैं और उसमें भी 2 वर्णों के बीच संधि होती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि समान वर्ण होने चाहिए, उनके योग से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक और परिभाषा जान लें, कई तरह से परिभाषा होती हैं तो हम आपको बता देते हैं। चलिए, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है ह्रस्व। ह्रस्व का क्या अर्थ होता है? छोटा, छोटा, है ना, इस तरह से। तो ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ा। तो यहाँ बात छोटे और बड़े की हो रही है। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, आप याद रखें, अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ कोई भी, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाता है। यानी कि दीर्घ संधि क्या है? सिर्फ इन्हीं स्वर वर्णों में होती है। आ, ई, उ, री कितने हैं? 4। और इनके सामने समान यही आए, यही स्वर आए, आ, ई, उ, री, तो बराबर मिलकर ये सब दीर्घ हो जाते हैं, बड़े आ बन जाता है। देखिए, चाहे छोटा हो बड़ा, छोटी बड़ी, बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा ऊ। और छोटी री, बड़ी री, फिर भी बनेगी बड़ी री। ठीक है, अब आगे आपको समझ आ जाएगा। इसको, किसको? दीर्घ संधि को ह्रस्व संधि भी कहते हैं, ह्रस्व संधि या ह्रस्व स्वर संधि भी कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दीर्घ संधि को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों ये देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा, फिर से आपको एक और परिभाषा बता देते हैं। जब 2 सजातीय स्वर वर्णों के मध्य संधि होकर वह वर्ण दीर्घ रूप में बदल जाता है उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब आप उदाहरण देखेंगे।
तो ये देखिए धर्मार्थ, धर्मार्थ शब्द है, कैसे बना है? धर्म और अर्थ से। हमने कहा था संधि दो सार्थक शब्द होते हैं, उनके वर्णों में होती है। तो सार्थक हैं धर्म और दूसरा वर्ण क्या है? अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर धर्म के मा में क्या होता है? आ है ना, और अर्थ में आ, यानी कि ह्रस्व आ, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बना बड़ा। यही तो कहा कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दीर्घ हो जाएगा, लेकिन यहाँ ह्रस्व है तो भी दीर्घ होगा। छोटा आ है और छोटा आ है फिर भी बड़ा आ बनेगा, तो शब्द बना धर्मार्थ। हिम आलय, कल की क्लास में ये आपको समझाया था। ठीक है, तो वह क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें परिभाषा और कैसे होती है संधि। ठीक है ना, सारा कुछ बताया है डिटेल में। तो हिमालय आ धन आ बराबर बड़ा आ, यहाँ हिम के माँ में छोटा आ है और आलय में बड़ा आ है, छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा आ बन गया। क्या कहा? समान जाति के सजातीय, यानी कि एक जैसे आ के सामने आ आएगा तो आ ही बनेगा बड़ा। ठीक है, ई के सामने ई, अभी बताएंगे दिखाएंगे। विद्या आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय शब्द बना है। यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ है बराबर बड़ा आ, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ छोटे आ का उदाहरण हो गया, ये छोटा आ बड़ा आ का उदाहरण हो गया, और ये बड़ा आ बड़ा आ का उदाहरण हो गया। लेकिन बना क्या? बड़ा आ, दीर्घ आ ही बना। चलिए अब आपको दीर्घ संधि के सारे नियम बता देते हैं, फिर आपको हमेशा याद रहेगी। दीर्घ संधि सबसे सरल संधि है। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि के नियम। तो नियम आप देख लें, ये आ का नियम है, क्योंकि दीर्घ संधि बताया कहाँ कहाँ होती है, किन किन वर्णों में? आ, ई, उ और री। अब ये ह्रस्व दीर्घ दोनों होंगे, आ और ई भी, उ भी और री भी। ठीक है, तो अब आप देख लें पूरा। पहला आ का नियम देखिए, यहाँ ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है, क्या हुआ? दीर्घा। ये ह्रस्व आ है और ये दीर्घ आ है, क्या हुआ? बड़ा आ, यानी कि बड़ा आ है, छोटा आ है, फिर भी क्या हुआ? बड़ा आ। बड़ा आ है, बड़ा आ है, फिर भी क्या हुआ? बड़ा आ, यानी कि कुल मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा, चाहे पहले छोटा आए बड़ा आए शब्द को तोड़ने पर, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा आ। ठीक है, अब उसके बाद ई का सेम वैसा ही है, पहले ई आए बाद में ई आए, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, लेकिन बढ़ेगी क्या? क्या बन जाएगी? बड़ी। ये दूसरा नियम, ये आ का नियम, ये ई का नियम। अब उसके बाद अगला नियम ऊ का, होना चाहिए समान। पहले जो शब्द है जिसमें जो वर्ण है, स्वर है, वह भी ऊ हो और बाद वाला भी ऊ ही हो, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। किस तरह से? चाहे छोटा पहले हो बड़ा बाद में हो, या बड़ा आगे हो छोटा हो, या छोटा छोटा हो या बड़ा बड़ा हो, लेकिन हो क्या जाएगा? बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी री। ठीक है, री भी वैसे ही है। तो आप ये चारों नियम समझ गए। अब आगे 4 नियम हैं। अब हमने आपको नियम बताए, अब आगे देखिए। दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार जानते हैं, आ से लेके का तक। माहेश्वर सूत्र याद होंगे आपको संस्कृत के, तो उसमें अक प्रत्याहार है। ठीक है, तो आ से का तक के सारे वर्ण, तो आ ई ऊड़ा री ल का, यानी कि सारे स्वरों की बात हो रही है। तो सारे स्वर के बाद उसका सवर्ण यानी कि समान स्वर आए। आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री। नियम यही कह रहा है जैसे कि हम पहले से बताते आ रहे हैं। तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यही तो समझा रहे हैं। आ गई होगी। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो अपनी जूली मैम के लिए फटाफट से जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, आ ई उ री के बाद सेम आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए और री के बाद री आ जाए, तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री हो जाते हैं। उदाहरण दिखा देते हैं। अच्छा लग रहा है
क्लास पसंद आ रही है, आपको क्लास पसंद आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मित्रों नियम देख लीजिए जो बताए अभी अभी। नियम नंबर 1 उदाहरण देख लीजिए। नियम 1 है और देखिए 1 नंबर नियम का जैसा हमने बताया था तो ये उदाहरण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। धर्मार्थ, हिमालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, विद्यालय। ये देखिए आ के बाद आ बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, क्या हुआ बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा 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 बन गया। कैसे? विद्यालय के द्या में बड़ा है और अर्थी में छोटा है तो क्या बना? विद्यार्थी। यहाँ द्या में बड़ा आई तो है, पुस्तकालय के का में है, हिमालय के माँ में बड़ा है, धर्मार्थ के में मार्थ में है और विद्यालय के द्या में है। इस तरह से ये आके उदाहरण है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, उदाहरण दिख रहे हैं ना, इसीलिए आप बाद में क्लास को चला के बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार नए आए हैं, पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हिंदी की क्लास डेली आती है, संस्कृत क्लास डेली आती है, इंग्लिश क्लास डेली आती हैं, तीनों लैंग्वेज की क्लासेस डेली आती हैं। धर्मेंद्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं। नियम नंबर 2 देख लीजिए। ई और बड़ी ई की संधि, जैसे आ के थे वैसे ही ई के हैं उदाहरण। ई छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटी बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी छोटी बराबर बड़ी, बड़ी बड़ी बराबर बड़ी ई। उदाहरण जैसे कि रविंद्र, मुनिंद्र, गिरीश, मुनीश, महेंद्र, नारेंदु और नदीश और महीश। इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, ये सारे एग्जाम में आते हैं। रवि इंद्र, देख रहे हैं, छोटी छोटी क्या बन गया? बड़ी हो गया। रवि पे बा पे बड़ी की मात्रा हो गई। ऐसे ही गिरी ईश, इसमें छोटी की मात्रा है री पे और बड़ी पे बड़ी है, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बन गई रीश, गिरीश। ऐसे ही महीश, नदीश। चलिए समझ आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरा नियम और दिखा देते हैं। ऊ का है ये नियम, है ना, ऊ। तो ऊ के बाद ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, उदाहरण भानु उदय बना भानुदय, विधु उदय विधुदय, लघु उर्मी लघुर्मी, सिंधु उर्मी सिंधुर्मी, वधु उत्सव वधुत्सव, बधु उल्लेख बधुल्लेख। ठीक है, इसी तरह से अगला भू उधर्व और भूधर्व, बधु ऊर्जा वधूर्जा। अब नियम नंबर 4 री का अंतिम, री यानी कि पितृणम। री री बराबर बड़ी री, पितृ ऋणम। यहाँ कौन सा री है? छोटा और छोटा मिलकर बन गया बड़ा री। पितृ ऋणम शब्द बना पितृ ऋणम, बड़ा हो गया री री मिलकर। ठीक है, पितृ ऋणम बना। इसके 1-2 उदाहरण ही होते हैं, हम आपको दोनों दिखा देते हैं, लिख के बता देते हैं। मातृ, जैसे पितृ लिखा है और उसके बाद ऋणम, री ऋणम और बना मातृ णम। तो इस तरह से इस उदाहरण होते हैं पितृणम और मातृणम। तो मित्रों आज की क्लास पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छी लगी है, दीर्घ संधि समझ आई है, जूली मैम का पढ़ाना पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही निःशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर की सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके इससे पहले कि आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। हिंदी में संधि जो कराई है, पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लें। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आपको ये दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और आगे कल इससे अगली संधि लेकर आएंगे, गुण संधि। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की प्रॉपर क्लास आ रही है, आप डेली पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इन क्लासेस को शेयर कीजिए जिससे वह भी फ्री क्लासेस से पढ़ सकें,
अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ।